गुड मॉर्निंग। मैं हमेशा आपसे ये कहती रहती हूँ कि ज़िंदगी में अच्छा कीजिए, अपने लिए भी अच्छा कीजिए, दूसरों के लिए भी अच्छा कीजिए। और जब हम ऐसे इस रास्ते पे चलते हैं दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हुए, वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल होता है और साथ में ही हमें पॉजिटिविटी की फीलिंग देता है, हमें सेटिस्फेक्शन की फीलिंग देता है। ये सेटिस्फेक्शन की फीलिंग कब आती है? जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं या अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करते हैं। तो ये तो बात होगी कि हमारी ज़िंदगी में अगर हमने कुछ किया तो उससे पॉजिटिविटी या फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मिलता है। सोचिए, अगर आपने लाइफ में कुछ अचीव किया तो आपको और क्या मिलता है? अरे, हमें लोगों की तारीफ़ मिलती है, लेकिन अगर इस तारीफ़ की जगह अगर लोग हमें क्रिटिसाइज़ करने लग जाएं, हमारी गलतियां निकालने लग जाएं, तो हम कैसा फील करते हैं? हम नेगेटिविटी से भर जाते हैं। मतलब हमें ये लगता है कि लोग हमारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं, वो हमारे बारे में ऐसे बात कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन दे क्रिटिसाइज अस। सो आज की कहानी आपको यही सिखाने वाली है कि ये जो क्रिटिसिज्म है इसको पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि अगर ये क्रिटिसिज्म सही हुआ और आपने उसके ऊपर अप्लाई किया, ज़रूरी नहीं है हर क्रिटिसिज्म सही है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी बातें ही सुननी है, लेकिन कुछ सुधार हम क्रिटिसिज्म के बेस पे कर सकते हैं और वो सुधार जब हम करते हैं वो हमें सक्सेस की ओर ही लेके जाता है। तो कहानी इस तरह से है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था, बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। एक दिन उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। मूर्तिकार बहुत खुश हुआ, वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था और उसे उसने बचपन से ही मूर्ति बनाना सिखाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया और सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाने लगा। मूर्ति बनाता, उसके बाद उस अपने पापा से, अपने पिताजी से उसके बारे में राय लेता कि पिताजी मूर्ति कैसी बनी है। मूर्तिकार अपने बेटे की मूर्तियों की बहुत तारीफ़ करते, लेकिन साथ में ही अपने बेटे को ये सलाह भी देते कि बेटा ये जो कमी है, मतलब जो भी कमी उन्हें नज़र आती वो कमी उसे समझाते और कहते कि अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। इस तरह से बच्चा बड़ा होता गया और एक युवक बन गया और सुंदर मूर्तियाँ बनाने लगा। पिताजी की सलाह लेता और सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाता। और एक समय ऐसा भी आ गया कि उसकी मूर्तियाँ अपने पिता की मूर्तियों से ज़्यादा सुंदर बननी शुरू हो गई और लोग उसे उसकी मूर्तियों के लिए ज़्यादा पैसे देते थे एज़ कम्पेयर टू हिज फादर। तो अब लड़का ये सोचने लगा कि मेरे पिताजी अभी भी गलतियां निकालते हैं। उनकी आदत थी कि वो अभी भी उसकी मूर्तियों में गलतियां निकालते थे, हालांकि उनकी अपनी मूर्तियों की कीमत जो है वो कम होती थी, लेकिन वो जब भी पूछने के लिए अपने पिताजी के पास आता तो मूर्तिकार यही कहते कि बेटा इसमें ये गुंजाइश रह गई, अगली बार से इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये मूर्तिकार का बेटा काफ़ी समय तक तो ये बातें सुनता रहा, लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसके सब्र नहीं, मतलब वो उसका सब्र टूट गया कि पापा बोलते रहते हैं, जबकि मेरी मूर्तियाँ तो अच्छी हैं, बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं और लोग तारीफ़ करते हैं इसकी और ज़्यादा पैसे पे लेके जाते हैं। मेरी मूर्तियों का दाम तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो मेरे पिताजी कैसे इसमें कमियाँ निकाल सकते हैं। तो जब उससे रहा नहीं गया तो उसने अपने पापा से कहा कि पिताजी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरी मूर्तियों में कमी है और आप ऐसे मुझे सलाह देते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। आपकी मूर्तियां तो अच्छी हैं नहीं मेरी मूर्तियों से, मेरी मूर्तियों के ज़्यादा दाम मिलते हैं मुझे, तो आप कैसे सलाह दे सकते हैं मुझे। अब पिताजी चुप हो गए। उस मूर्तिकार ने, उस लड़के के पिता ने उसे सलाह देना बंद कर दिया। समय बीतता गया। अब इस लड़के की मूर्तियों में वो बात नहीं रही, मतलब वो धीरे धीरे वो जो उनको बेहतर करता था उसकी बजाय वो डिटीरियोरेट होना शुरू हो गया और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ने बंद हो गए। अब लड़का हैरान हो गया कि ऐसा क्या हो गया। काफ़ी दिन तक वो सहन करता रहा। उसके बाद वो अपने पिताजी के पास गया और उसने बोला कि पिताजी, क्या आप मुझे बताएंगे कि ऐसा क्या हो गया कि मेरी मूर्तियों की कीमत घटनी शुरू हो गई। अब वो मूर्तिकार ऐसे बैठे थे जैसे बिल्कुल शांत थे वो, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे वो पहले से जानते थे कि एक दिन ऐसा आएगा। लड़के ने भी ये नोटिस किया तो उसने पूछा उनसे कि आप ऐसे शांत क्यों बैठे हुए हैं, क्या आप जानते थे ऐसा होगा। तो मूर्तिकार ने कहा कि हाँ बेटा, मैं ये जानता था। लड़का हैरान हुआ, कहता आप कैसे जानते थे। तो मूर्तिकार कहता है, बेटा काफ़ी समय पहले जब मैं तुम्हारे जैसा था तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे भी मेरे पिताजी समझाते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि वो गलत बोल रहे हैं, तो मुझे पता था कि जैसा मेरे साथ हुआ है, जैसा मैंने अपने पिताजी के साथ किया है, वैसा मेरे साथ भी होने वाला है। तो
जो तुम मूर्तियाँ बनाते थे उसके लिए जो मैं सलाह देता था, मैं नहीं कहता हूँ कि वो बिल्कुल सही थी, लेकिन उस सलाह को सुनने के बाद तुम अपनी मूर्ति पे और काम करते थे, उसे और निखारते थे, और इस तरह से तुम बेहतर से बेहतर मूर्तियाँ बनाते गए। लेकिन जब तुम सेटिस्फाइड हो गए, जब तुम में गरूर आ गया, जब तुम में ईगो आ गया कि मैंने जो भी बनाया है वो सही है, उस दिन तुमने बेहतर बनाना छोड़ दिया। मतलब तुमने बेहतर बनाने की कोशिश करना छोड़ दिया, क्योंकि तुमने मान लिया कि मैं ही सबसे अच्छी मूर्ति बनाता हूँ, और इस तरह से तुम्हारी ग्रोथ रुक गई। तो यही ज़िंदगी है, दिस इज़ लाइफ, वी हैव टू इम्प्रूव आवर सेल्फ स्टेप बाय स्टेप। रुकना नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सेटिस्फाई मत होइए अपने काम से, लेकिन सेटिस्फेक्शन के साथ एक गुंजाइश भी रखिए कि मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है। हर स्टेप पे सीखते जाइए, क्योंकि लर्निंग की कोई उम्र नहीं होती है, और जब हम लर्निंग करते हैं और उसके बाद अपने काम में सुधार लाते हैं तो हम में निखार आता जाता है। तो ये थी कहानी आज की, जो ये शिक्षा देती है कि क्रिटिसिज्म हमेशा ही नेगेटिव नहीं होता, उसे हम पॉजिटिवली ले सकते हैं और अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।